शाम के ठीक 7 बजे हैं और मैं आप सबका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। आप सबको जय हिंद। आज जो हमारा टॉपिक है, जो आजकल सीरीज चल रही है हर बुधवार को और हर बृहस्पतिवार को, वही सीरीज आज आगे मैं बढ़ा रहा हूं। आज केवल मैं 6 डायमेंशनल विजन के बारे में बात करूंगा। ये ट्विटर स्पेसेस का लाइव सेशन चल रहा है आपका हमारा, हम इंटरेक्ट भी करेंगे और इसको साथ ही मैं वीडियो भी इसका रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो कल सवेरे आपको अपलोडेड मिल जाएगा। जब मैं सवेरे बोलता हूं मतलब बाय नून ये आपको अपलोडेड मिलेगा। कोशिश मेरी इसके बाद यही है कि सेशन खत्म हो तुरंत एडिट करके 2 घंटे के अंदर वहां डाल दूं, जिससे कि आप किसी ने अगर मिस भी किया होगा सेशन तो वो देख सकता है। 6 डायमेंशनल विजन इस टॉपिक के ऊपर मैं आता हूं। ये हम लोगों ने शुरू किया था 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी 6 डायमेंशनल विजन, और एक मैंने इसका एक सर्कल बनाया था और ये सर्कल था कि 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी बनने के लिए आपको 6 डायमेंशनल विजन होना जरूरी है। इस 6 डायमेंशनल विजन को अभी ये क्या चीज है, इसको किस तरह से हम समझेंगे। जो भी चीज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैंने पहले 2 सेशंस में भी बताया था, पिछले बुधवार और बृहस्पतिवार को, कि आप गूगल कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि एक मेरी अपनी सोच थी, एक मेरा अपना एक तौर तरीका था, और पिछले 40 साल में, जिसमें से 25 साल मेरे फौज में निकले, 25-26 साल, बचे हुए साल सिविल में निकले, जिसके अंदर मैं कॉरपोरेट में भी था, जिसके अंदर मैंने अपनी कंपनी चलाई, अपनी लाइफ चला रहा हूँ, सब चल रहा है जैसे हर आम आदमी काम करता है वैसे मैं भी कर रहा हूँ। पर इन 40 सालों के अंदर एक चीज कॉमन थी कि एक मेरे जो सोचने का तरीका था, जो एक मैंने इवॉल्व किया इतने सालों के अंदर, उसको मैंने कभी चेंज नहीं किया। और धीरे धीरे मैंने देखा कि इसका किसी प्रोफेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ब्यूरोक्रेसी के साथ ताल्लुक नहीं है, मिलिट्री के साथ ताल्लुक नहीं है, कॉर्पोरेट के साथ ताल्लुक नहीं है, बिजनेस के साथ ताल्लुक नहीं है, टीचर के साथ ताल्लुक नहीं है। इसका केवल ताल्लुक है आपके और मेरे दिमाग से, आपके और मेरे मस्तिष्क से, और हमारी सोचने की ताकत से। और कई साल मैं तो खुद तो प्रैक्टिस करता ही रहा हूं, जितने लोग आसपास थे उन लोगों को, जो मोटिवेट होते थे उन लोगों को पूरा गाइड करता था मैं। पिछले तकरीबन 1 साल से एक इंटरनल डिस्कशन शुरू हुआ, जिसके अंदर इसको मैं किस तरह से फॉर्मल तरीके से इसको मैं रख सकूं सबके सामने, कि अगर कोई इसके अंदर किसी तरह का बेनिफिट देखता है तो खुद फॉलो करे, नहीं अगर उसे बेनिफिट लगता है तो छोड़ दे। और इसके अंदर ऐसी कुछ भी चीज नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं केवल एक उंगली दिखा रहा हूं एक डायरेक्शन में, कि आप इधर देख तो ले एक बार, सोच तो ले एक बार, और जो चीज मैं बता रहा हूं उसके ऊपर गौर तो कर ले। हो सकता है कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ऐसी चीज छुपी है जो आपके अंदर का एक सुपरमैन बाहर निकाल सके आपके अपने बेनिफिट के लिए। तो इसी के साथ मैं अभी आज आगे चलता हूं। आज एक खाली रोज का जो मेरा सेशन होता है, जनरली मैं इतना एक्सटेम्पोर और फ्लो में बोलता रहता हूं, कई बार मतलब मेरे को ध्यान में नहीं आता कि मुझे रुकना चाहिए, बीच में पूछना चाहिए। तो आज मैंने डेलिबरेटली एक चीज आज डिसाइड की है कि हर तकरीबन 5-10 मिनट के बाद एक बार ब्रेक देके पूरा सेशन में ओपन कर दूंगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए, जिससे कि आप लोग भी इसके अंदर इंटरैक्टिव तरीके से भाग ले सके। आपको कुछ पूछना है, कमेंट करना है, अपने तरफ से आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। बेसिक मकसद क्या है कि हम लोग सब अगर एक ट्विटर स्पेसेस के कमरे में बैठे हुए हैं, तो हम लोग एक दूसरे का से थोड़ा थोड़ा सीखें।
मेरी सीखने की जिज्ञासा आज भी खत्म नहीं होती। उम्र हो गई है 61 साल, 62वां शुरू है मेरा, और लगता मेरे को ऐसा है कि जैसे कि ऐसी इसको आता है, मुझे क्यों नहीं आता है? ये टेक्नोलॉजी आ गई है तो मैं तो पीछे पड़ूँगा नहीं, मैं सीखूँगा। तो मेरी जिज्ञासा कभी खत्म ही नहीं होती। तो यही चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हुए, अगर आप भी इसमें से कुछ लेके अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप अगर करें, तो अच्छी बात है। बेनिफिट सबका है, बेनिफिट इंडिविजुअल का है। आइए, 6D विज़न के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ जो मैं बार-बार बताता हूँ, जो कन्विंस होने में आप लोगों को थोड़ा वक़्त लगेगा। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और पर्सनल लाइफ़, आप मान के चलिए, ऐसी 2 अलग कोई लाइफ़ नहीं होती है। ये दोनों एक ही चीज़ है। पर्सनल प्रोफ़ेशनल में, प्रोफ़ेशनल पर्सनल में आती-जाती नहीं है, नहीं। आपका मस्तिष्क है, आपका माइंड है। आपने माइंड स्पेस अलग करके नहीं रखा हुआ, प्रोफ़ेशनल के लिए और अलग पर्सनल के लिए। यानी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके पूरे लाइफ़ में हर तरह से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अगर आप अपने आप को कन्विंस करें कि नहीं, जो मैं सोचता था आज तक कि पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अलग-अलग है, तो आपको सोच थोड़ी बदली करनी पड़ेगी। उसका मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आवाज़ नहीं आ रही है किसी को? अगर आ रही है कोई आवाज़, तो आप अपना अ, कोई एक इमोजी दबाएँ। ट्विटर स्पेसेस का ये वही प्रॉब्लम हुआ जो उस दिन हुआ था। सडनली स्क्रीन ब्लैंक हो गई, और ब्लैंक होने के बाद मैंने अभी एक नया स्पेस फिर से, जैसा पहले बताया था कि मैं शुरू करूँगा, वो किया है, और मेरे ख्याल से एक-एक करके लोग जॉइन करना शुरू हो गए। मैं कंटिन्यू रखूँगा, जिससे कि क्योंकि इसका वीडियो भी कल सवेरे आ ही जाएगा। तो मैं बता रहा था कि पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ एक ही होने की वजह से हमें सोचने की अपनी शक्ति इस तरह से हम लोगों को बनानी है कि हम दोनों को एक साथ हैंडल करें, दोनों को एक साथ प्रोग्रेस करें, हम दोनों को एक साथ आगे बढ़ाएं, और इन दोनों को कंपीट ना करने दें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ इनको लड़ने ना दें, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को। ये सोचना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस समय मैं आपको 6 डायमेंशनल विज़न की बात करता हूँ और इसके बारे में समझाता हूँ, ये एक ही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे चलती है कि एक मस्तिष्क है, एक ब्रेन है, एक दिमाग है, एक सोच है, और ठीक है, ये पर्सनल लाइफ़ भी है और इसमें प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने आगे चलना है। अब मैं आता हूँ कि 6 डायमेंशनल विज़न। 6 डायमेंशनल विजन शिवजी के चक्षु की तरह कोई अलग विजन नहीं है। ये आपका एक सोचने का तरीका है, जिसके अंदर आप 6 अलग-अलग चीजें एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, और आप इस तरह से सोचते हैं कि हर मुद्दे का, हर इवेंट का, हर चीज के 12 पहलू आप सोचते हैं एक साथ। उसके बाद एक और इसके अंदर एडी ऐड होने लगती हैं चीजें, जिनको मैं बाद में बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं सोचने के बारे में। सोचने के बारे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम आगे का कभी भी कुछ सोचना नहीं चाहते। हमको कल का, परसों का, किसी इवेंट का डिस्कशन होते ही हमारे स्टैंडर्ड जवाब होते हैं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, नहीं रहने दो, बाद में बात करते हैं, नहीं बिजी हूं मैं अभी, फोन नहीं लेंगे हम लोग किसी का, बता दो बिजी है, नहीं अभी मेरे को, नो आई एम नॉट इन मूड, अभी नहीं मेरे को बात करनी। मतलब हम लोगों के ये जो सेंटेंसेस हैं, इनका इनको अगर आप लिखना शुरू कर दें कि कितने आपने सुने हैं, ये सारे के सारे केवल एक ही चीज आपको बता रहे हैं कि जो भी ये बोल रहा है वो सोचने से मना कर रहा है।
हम सोचने से क्यों डरते हैं? हम सबसे पहले इसलिए डरते हैं कि सोचना मतलब इट्स क्वाइट ट्रबलसम, बहुत तकलीफ देने वाली चीज़ है। सो क्यों हम अपने दिमाग के ऊपर इतना जोर डालें और सोचें? तो हम सोचना नहीं चाहते। दूसरी चीज़ है कि हम लोग जब सोचने लगते हैं आगे का कि क्या-क्या हो सकता है, उसके अंदर कई बार इस तरह के इश्यूज़ आते हैं कि जो हमको डरा देते हैं। और क्योंकि उसके अंदर कोई न कोई नुकसान है, कोई न कोई चोट है, कोई न कोई इस तरह की एक स्थिति है जिसके अंदर हमें नीचे देखना पड़े शायद, या हमें कट ऑफ होना पड़े, या फिर हमें दूसरे के सामने बहुत आँखें झुकानी पड़े। तो इस तरह से जो एक ख़्याल आता है टेरिफाइंग, हम लोग क्या करते हैं, उसको आँखें बंद करके कबूतर की तरह हम लोग मान के चलते हैं कि वो इश्यू तो है ही नहीं। उसके बाद क्या चीज़ है, एक और है सोचने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कि किसके पास वक़्त है, कि कौन सोचे इसके बारे में, कल का कल देखेंगे। मतलब हमको इतनी ज़्यादा परेशानी होती है कोई चीज़ सोचने में, कि हम लोग वो सोचना ही नहीं चाहते। फिर हम अपने आप को एक और लॉजिक देते हैं, कि मेरे सोचने से क्या होगा? मेरे ऊपर थोड़ी है, इतने सारे लोग हैं, तो मेरे सोचने से क्या हो जाएगा? उसके बाद फिर आप बोलेंगे कि नहीं, इससे मेरे को अचीव क्या करूँगा मैं? मैंने सोच लिया, मैंने निष्कर्ष निकाल लिया, मैं नतीजे पे पहुँच गया, पर दूसरा माने या ना माने मुझे क्या पता? तो मैं इससे अचीव क्या करने वाला हूँ? कई लोग ऐसे हैं जिसके अंदर मेरी पत्नी भी थी, उनको बोलो कल के बारे में बात करते हैं, ठीक है? परसों के बारे में बात करते हैं, जैसे ही परसों के ऊपर आप आ गए, परेशानी शुरू, कि नहीं मेरे को तकलीफ बहुत होती है, मैं सोच नहीं सकती। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, बहुत बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और एक लास्ट में हम लोग का एटीट्यूड, यार एक दिन जीते हैं यार, कल का कल देखेंगे। मतलब ये हम लोगों ने क्या किया है, ये इतने सारे हम लोगों ने बहाने बना के रखे हैं, इतने सारे हम लोगों ने अपने आप को रीज़न दे के रखे हैं, और सारे रीज़न, सारे बहानों के पीछे केवल एक ही चीज़ है, कि मुझे सोचने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि सोचने की ताकत को हमने इतना रेलीगेट कर दिया है, हमने उसको इतना नीचे दबा दिया है, कि हम उसके अंदर हम लोग सोचते हैं कि क्यों टाइम वेस्ट करना है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको अगर जिस तरह से मैं आपकी सोच बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक नया तरीका बता रहा हूँ आपको, जिसका आज पहला भाग है, तो उसके अंदर आपको फ़र्क क्या पड़ेगा? मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। जिस समय आप देखिए, आपके पास दिन के 24 घंटे रहेंगे। ना 1 मिनट आप बढ़ाएँगे, ना 1 कम करेंगे। आप 8 घंटे तो आराम से निकाल दीजिए उसमें से सोने के लिए, उनके बारे में बात ही नहीं कीजिए। बच गए 16 घंटे। अभी हम 16 घंटे पूरे के पूरे बिज़ी रह के निकालें। ये 16 घंटे हम लोग कंटिन्यूअसली सवेरे से शाम तक काम करते निकालें, और फिर दूसरे दिन वही करें, तीसरे दिन वही करें। जिस तरह से एक बैल अपनी मेहनत करता रहता है, खेत जोतता रहता है, वैसी हम ज़िंदगी निकालें। या फिर हम अपने आप को इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ कर लें, इतना ज़्यादा हम अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर लें, कि हमारे पास सारा काम करने के बावजूद वक़्त बहुत बचे हमारे पास। तो उसमें क्या परेशानी है? जिस समय हम लोग बात करते हैं किसी विज़नरी की, किसी ऐसे आदमी की जिसने काफ़ी दूर का सोच के आगे काम किया हो। जब हम लोग इस तरह से किसी के बारे में सोचते हैं, तो आपको एक पता चलेगा कि उसकी सोचने की ताकत इतनी ज़्यादा थी, कि वो आगे का सारा को आज बता के रखता था। तो ऐसा क्या है उसके अंदर जो हमारे पास नहीं है? ऐसा क्या है उसके पास जो हम नहीं कर सकते? और यही वो 6 डायमेंशनल विज़न है, जिसकी मैं आपसे बात करता हूँ, जो उसके पास है और हम डेवलप करना चाहते हैं। जिसके पास ये 6 डी विज़न है, कभी भी वो स्मार्ट रहेगा, मच मोर ऑर्गेनाइज़्ड रहेगा,
हर समय वो आगे आने वाली विपत्ति, आपत्ति, हर चीज के बारे में वो जानेगा, और उसके पास आने वाले कॉन्टिजेंसीज का कोई ना कोई जवाब होगा। यानी उसने इतना सोचने में अपना इन्वेस्ट करके रखा है, अगले 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इवेंट्स के बारे में, लोगों के बारे में, हर चीज के बारे में इतना उसने सोच के इन्वेस्ट करके रखा है कि केवल एक ही चीज है जो उसको थोड़ी विचलित करेगी। वो है जो डे टू डे बेसिस पे अनप्रेडिक्टेबल चीज हो जाती है। तो केवल उसको उस अनप्रेडिक्टेबल चीज को सॉर्ट आउट करता है। अब आप देखिए कितना आसान हो जाता है उस अनप्रेडिक्टेबल चीज को सॉर्ट आउट करना, क्योंकि बाकी सारे कॉन्टिजेंसी तो आप पहले से सोच के रखा था आपने। एक केवल कोई एक नई चीज आ गई तो आपने उसको हैंडल कर लिया। आप अपना देखिए कि कितना ज्यादा आप अपना माइंड पावर आप पहले इन्वेस्ट करके आप बाद में कितने आराम से आप हैंडल करते हैं। ये चीज आपके पर्सनल लाइफ में लागू है, ये चीज प्रोफेशनल लाइफ में लागू है। अभी ये जो सोच मैं आपको बता रहा हूं, इसका पर्सनल या प्रोफेशनल से क्या लेना देना। इसका तो इवेंट के साथ, लोगों के साथ लेना देना है कि ईज ऑफ लाइफ उसकी हो गई। कॉम्प्लेक्सिटी वो आदमी अपनी जिंदगी से निकाल देता है। ये आपके लिए भी मैं बता रहा हूं, मतलब जिस तरह जब आप, जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से आपने सोचने का अपना एक तरीका बदला, एक अपने को आदत डाली, और इसको बेबी स्टेप्स से कैसे शुरू करना है ये मैं आपको बताऊंगा। और ये करने के बाद आपको पहले पहले बहुत अजीब लगेगा, सिली लगेगा, और थोड़े दिन के बाद आप देखिएगा कि ये प्रैक्टिस करते करते कितना आदमी आगे चला जाता है। हर समय आप कभी भी किसी इवेंट के आगे रहेंगे। ऐसा कोई इवेंट नहीं आएगा जो आपको कभी भी इंटिमिडेट करेगा। यहां पर मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं, और ये पर्सनल एग्जाम्पल्स है। मेरे को कई बार जो लिसनर्स हैं उनके मैसेज आते हैं कि आप थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल अगर पर्सनल देके बताते हैं तो हमें पता चलेगा, मतलब हम लोग रिलेट कर सकते हैं। चूंकि ये टॉपिक नया है, हम लोग बात भी पहली बार कर रहे हैं, तो मैं भी समझता हूं कि एग्जाम्पल्स के साथ समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। दो जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं मेरे बेटे के बारे में जिसका नाम नचिकेत है, और एक उसका दोस्त जिसका नाम शुभांकर है। दोनों की उम्र आज 26 साल है। दोनों जॉब्स कर रहे हैं अपने अपने। 2013 में जब ये दोनों 18 साल के थे, इनका क्लास 12 खत्म हुआ था। और क्लास 12 खत्म होने के बाद हर बच्चे के सामने यही होता है कि आगे जाके क्या करेंगे। साइंस लिया, इंजीनियरिंग कर लो। पर इंजीनियरिंग क्यों करना है, बाद में क्या करना है हमने, उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं। अगर हमको एडमिशन चाहिए तो हमको कितनी सारी एग्जाम्स में पार्ट लेना पड़ेगा, कितनी हमको एग्जाम्स देनी पड़ेंगी, और किस साल हम एग्जाम देंगे, किस महीने में एग्जाम देंगे, एडमिशन होने के बाद हमारा क्या होगा हर साल, उसके बाद अगर हमको एमबीए करना है तो हमको कौन सी एग्जाम देनी पड़ेगी, कब देनी पड़ेगी, हम नौकरी कब जाएंगे। मतलब यू आप इमेजिन करो, एक 18 साल के बच्चे के दिमाग में फ्यूचर लेके कितना ज्यादा एक टेंशन होता है, क्योंकि वो सडनली अपने आप को वो रियलाइज करता है कि वो इस उम्र में पहुंचा है जहां पर उसको अभी प्रूव करना है दैट ही आल्सो कैन गेट अ जॉब। सो ये बहुत डेंजरस एक स्टेज है। तो जो मेरी अपनी थिंकिंग होती थी, जो मेरी सोच थी, और जो मेरा मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था पूरी जिंदगी, मैंने क्या किया, इन दोनों को अपने साथ ऑफिस ले गया। ऑफिस के ऊपर एक बहुत बड़ा सफेद बोर्ड था। उस बोर्ड के ऊपर मैंने एक तरफ एक का नाम लिखा, एक तरफ दूसरे का नाम लिखा, और इनको केवल एक चीज बताई मैंने, कितनी भी ज्यादा वियर्ड क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा अजीब क्यों ना हो, आपकी दिमाग में क्या क्या इच्छा है सब आप बताइए। चाहे पर्सनल होने दो, चाहे प्रोफेशनल होने दो। सो मैं गिटार बजाना चाहता हूं से लेके मैं फिल्म बनाना चाहता हूं, मेरे को फिल्म प्रोडक्शन करना है,
आईएएस में अपीयर करना है, आर्मी में जाना है मुझे, मेरे को एमबीए की एग्ज़ाम देनी है। मैं टेक्निकली मास्टर्स में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता हूँ और इसके साथ उसके साथ कंडीशंस इनकी बढ़ते-बढ़ते एक के मेरे ख़्याल से 24 या 25, दूसरे के 27 या 28, कुल मिला के 2 लिस्टें मेरे पास आ गई, जो इनका कंप्लीट माइंड क्लटर था, वहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मैंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी, जो आपको बाद में बताऊँगा, जो मैं टाइमलाइन के नाम से मैं उसे समझाता हूँ। मैंने एक टाइमलाइन बनाकर, अच्छा इसके अंदर शादी तक ऐड हो गई, जो मैंने कर दी कि अच्छा इस सारे के अंदर कभी ना कभी तो आपको शादी भी करनी है। तो आपकी मिनिमम एज क्या है? आप कब से पहले नहीं करना चाहते? कितने से पहले नहीं करना चाहते? वो भी मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने इनकी बहुत डिटेल्ड डिस्कशन इनको करके, इनकी पूरी टाइमलाइन में एक-एक इवेंट लगाते गया और ऊपर से कट करते गया। थोड़ी देर के बाद 25 के 25 आइटम एक लिस्ट के, 27 के 27 आइटम दूसरे लिस्ट के सारे कट हो चुके थे। दोनों टाइमलाइन के ऊपर आ चुके थे और ये टाइमलाइन थी 2013 जून, और उसके बाद ये टाइमलाइन आगे चलती रही और इवेंट सारे आते गए। तब इन लोगों ने देखा कि हमको आज इतनी चिंता करने की ज़रूरत तो है ही नहीं। अगर आईएएस है तो मेरे को इस उम्र में, इस मंथ से पहले मेरे को चिंता करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर मेरे को आर्मी में जाना है तो मेरे को इस महीने से पहले चिंता करके फ़ायदा ही नहीं है। मेरे को प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए, एग्ज़ाम कब देनी चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हमने उस टाइमलाइन के ऊपर नहीं डाल दी। 2013 का सेशन खत्म हो गया। 2014 जून में फिर लेके आ गया दोनों को। पिछले साल जो टाइमलाइन बनाई थी, सबसे पहले बैठ के पिछले 12 महीनों के अंदर जितनी चीज़ें हमने प्रेडिक्ट की थी, उसमें से ऐसी कौन-सी चीज़ है जो नहीं हुई है बताइए? तो दोनों ने अपने डायरियों में लिखा हुआ था, 100% जितनी हमने प्रेडिक्ट की हुई चीज़ें थी, सारी की सारी हो चुकी थी। जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था वैसी। क्या उसके सिवा कोई नई चीज़ आई? नई चीज़ कोई भी नहीं आई। उसके बाद हमने एक और साल आगे का ऐड किया, पूरा फिर से रिवाइज़ करके इच्छाएँ इनकी बोर्ड के ऊपर लिखी, पूरी एक्सरसाइज़ ऑल ओवर अगेन पूरी करके फिर हमने टाइमलाइन बनाई। आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो एक्सरसाइज़ थी टाइमलाइन की, ये शुभांकर की 2021 तक इस साल चल रही है। नचिकेत की 2018 या 2019 में उसकी खत्म हो चुकी थी, उसके बाद वो खुद ही करता था। थोड़े दिन के बाद इन लोगों ने क्या किया, अपना अपना खुद ही मेरे साथ बैठ के इंडिविजुअल, क्योंकि वो साथ नहीं बैठना चाहते थे, बड़े हो रहे थे, इंडिविजुअल, और उसके बाद इन्होंने खुद का करना शुरू कर दिया। सबसे मजे की बात, जितना जितना इनके साथ टाइमलाइन का इनको प्रैक्टिस करा करा के इनकी लाइफ इन लोगों ने जिस तरह से चलाई है 6D थिंकिंग करके, तो उसके लिए मैंने शुभांकर को फिर बोला कि वो 4 वीडियोस बनाएगा जो आपको अब थोड़े दिन के अंदर आपको अपलोड मिलेंगे। वो अपनी जर्नी 2013 से क्या हुई है 4 एपिसोड्स के अंदर, वो खुद अभी बताएगा। तो ये इस तरह से हम लोगों ने, ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल 2015 में मेरे बेटी की शादी थी। मैं दिल्ली में, हम लोग सारे फैले हुए, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला, कोई रिलेटिव हम लोग का कोई मतलब ये मदद करने वाला नहीं। शादी पूना में, जहां पर मेरा कोई भी वहां पर मेरी जान पहचान नहीं, और उसके सिवा जो दोस्त सारे आर्मी के, मैं रिटायर होकर 10 साल हो चुके थे। थर्ड लोकेशन में करानी थी और मैं लड़की वाले साइड का, ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की लड़के वालों को भी देखो। ये जो सारी चीजें थी, केवल एक मैं और एक मेरा लैपटॉप,
हमारे पूरे घर में किसी को पता तक नहीं चला कि इतनी रिमोट लोकेलिटी से ये बैठ के ये शादी किस तरह से मैनेज हो गई। एक एयर टिकट कैंसिल नहीं कराना पड़ा, एक ट्रेन टिकट कैंसिल नहीं कराना पड़ा, कुछ भी कैंसिल नहीं कराना पड़ा। जिस तरह से प्रेडिक्ट करके इवेंट किए थे, ए टू जेड इवेंट एग्जैक्टली क्लॉक वर्क हुए। जनवरी से मैं सोचता था, दिसंबर में शादी थी, टोटल मिला के 11 महीने चला। और उसके बाद में जिस दिन शादी खत्म हुई, 48 आवर्स के अंदर सारे अकाउंट सेटल होके बंद करके वी हैड रिज्यूम्ड अवर नॉर्मल लाइफ। इट इज नॉट बिकॉज आई एम अ सुपरमैन, नो, नॉट एट ऑल। ये होता इसलिए क्योंकि ये जो थ्योरी मैंने अपने लिए जो खुद फॉलो करता हूं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इस तरह से आपको फायदा होने लग जाता है। इसके अंदर मेरी अपनी कंपनी चल रही थी, मेरा अपना काम चल रहा था, मेरी पर्सनल लाइफ थी, फैमिली लाइफ चल रही थी, मेरे सैटरडे संडे छुट्टी वैसे ही चलती थी। कोई घर के अंदर कभी बवाल नहीं बचा, कभी घर के अंदर झगड़े नहीं हुए। नहीं तो शादी में तो पता ही आपको क्या होता है, सारे थर्ड लोकेशन से आके सब लोग आके हर आदमी खुश वापस अपनी जगह। और सबसे बड़ी बात, 140 के करीब लोग मेरे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दोस्त थे, जिनकी मेरी सर्विस के दौरान दोस्ती थी, पर्सनल दोस्ती हुई थी, जो हर जगह फैले हुए थे, या सर्विंग थे या रिटायर्ड थे। कोई इंडिया में था, कोई बाहर का था, सारे के सारे वहां पर पहुंचे हुए 140 पीपल। आधे से ज्यादा बार किसी को तो समझ में नहीं आया कि यह शादी महाराष्ट्रियन घर की हो रही है या नॉर्थ इंडियन शादी है। दो चार महाराष्ट्रियन छोड़ के बाकी सारे मेरे सर्विस के दोस्त थे। सो ये इस तरह से आपका बेनिफिट, आप इसको प्रैक्टिस करते रहे तो होगा। अब मैं इसके जो लास्ट वाला पार्ट है उसके ऊपर आता हूं आज का, कि हम लोग जिस समय 6 डायमेंशनल विजन डिफाइन करते हैं तो हम लोग एग्जैक्टली डिफाइन क्या कर रहे हैं? हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं कि आपकी जो सोचने की ताकत है वो बहुत ज्यादा है। 99% ब्रेन खाली रहता है, केवल 1% ब्रेन यूटिलाइज होता है। हमारे पास पावर बहुत ज्यादा है, हम लोग एक तो यूज नहीं करते, या किस तरह से यूज करनी है कोई हमें ठीक से बताता नहीं है। हमारे ब्रेन की एक और बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, वो है 5, 6, 7, 8, 10 इवेंट्स को साइमल्टेनियसली सोचना और उसको डिस्कस करते हुए मेंटली उसका निष्कर्ष निकालना। ये एक इतनी ज्यादा बड़ी ताकत है हमारे दिमाग की, जो हम लोग कभी एक्सप्लॉइट नहीं करते। इसका मतलब है कि अगर मैं काम कर रहा हूं अगर, तो मेरा दिमाग 6 चीजों को साइमल्टेनियसली दौड़ा सकता है। रियल लाइफ में हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कागज लेते हैं, उसके ऊपर सारे पॉइंट लिखते हैं हम लोग, और उस सीक्वेंशियल हम लोग चलते हैं। वो इसीलिए चलते हैं क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है कि हमारे दिमाग के अंदर ताकत है 5, 6, 7 चीजें साइमल्टेनियसली सोचने की। यही वही दिमाग है जो मल्टीपल चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें एक साथ सोचता है, और इनको साथ ही साथ सोचते हुए आपको एक ताकत देता है पूरी अंडरस्टैंडिंग की, हर चीज करेक्टली समझने की। दूसरा आदमी जो चीज 2 घंटा 3 घंटा सोच के फिर परेशान होके सोच के एक्चुअल मीटिंग में जाके करेगा, आप वो सारी की सारी चीजें इन एडवांस पहले ही कर चुके हैं। आपको अपने फ्यूचर के बारे में बात करना है, आप में से जितने लोग सुन रहे हैं, कोई भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहता है, आपके फ्यूचर के ऑप्शंस आज ही आप लिख सकते हैं कि ये क्या क्या मेरी लाइफ आज ऐसी है, मेरे ऑप्शंस क्या है। और आप सोचते रहिए कि क्या कोई और ऑप्शन है मेरे पास, नहीं है। तो आपके अगर ऑप्शंस लिमिटेड हैं, तो हर ऑप्शंस को आपको सोचने में कितनी परेशानी लगती है। इसका मतलब कितनी परेशानी होगी, कुछ भी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आज अगर आपके पास में एक फाइनाइट चीज आपके बारे में पता है, तो आप उसको डिस्कस करके एक फाइनाइट आपका फ्यूचर क्या होने वाला है यह भी आप निकाल सकते हैं। यह है वो ताकत जो मैं आपको इन वाले सीरीज के अंदर बताऊंगा।
आज यहाँ पर हम लोग अभी समाप्त करेंगे। आज मैंने सोचने के ऊपर इतना ज़्यादा इसलिए मैंने ध्यान दिया है जिससे कि आप लोग पहले तो सोच में पड़ जाएं कि जितनी चीज़ें बताएं क्या हम करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूं। मैं सवेरे मैं घूमने जाता हूं या साइकिलिंग जाता हूं, मेरे पूरे दिन का जितने सोचने का काम है, जितना मेरा आगे का 6 महीना, साल, 2 साल, जो कुछ मेरे को सोचना है, रोज की आदत लगी हुई है। 8-8, 10-10 इवेंट एक साथ सोचना और कंटिन्यूअसली सोचते हुए आगे चलते रहना। और ये जब मैं पैदल चल रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ, ये चल रहा है। इसके अंदर आज अगर मेरे पास टोटल मिला के 128 दोस्त हैं, तो इन दोस्तों के अंदर से किसने मेरे साथ कांटेक्ट किया, किसने नहीं किया, मैंने किसके साथ करना चाहिए, किसके साथ लेट हो गया, सारा मेंटली चलता है। उसी तरह प्रोफेशन का काम भी मेंटली चलता है। जैसे ही वापस आता हूं, उसके बाद या तो मीटिंग लेनी है, या बताना है, या इसको एग्जीक्यूट करना है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कल मैं आपको इस सोचने के माइक्रो में जाऊंगा कि कैसे कोई एक इशू को हमने सोचना है, क्या करना, किस तरह से हमने नई टर्म्स कल आएंगी, माइक्रो एंड मैक्रो। एक नई टर्म आएगी स्पेक्ट्रम, एक टर्म आएगी और आपकी साइमल्टेनिटी। और ये टर्म्स को किस तरह से दिमाग के अंदर डालना है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। और कल मैं जब खत्म करूंगा सेशन, मैं आपको बताऊंगा कि इमीडिएटली आपने शुरू कैसे करना है। कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप एग्जैक्टली करें क्या, उसका मैं आपको कल तरीका बताऊंगा। प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है, करना चाहे तो। ये जो सारी सीरीज है, जो 3D पर्सनालिटी, 6D विजन, आपको ये धीरे धीरे एक डायरेक्शन में लेके जा रही है। जो मैं आपको खाली एक हिंट देना चाहूंगा, ये आपको लेके जा रही है लीडरशिप की तरफ। किस तरह से आप क्राउड में रहते हुए आप एकदम अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि आपकी सोच बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, जो एक टिपिकल विजनरी एक लीडर में होती है। कुछ भी आपकी उम्र हो, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, क्राउड के अंदर आप अपने आप को अलग और सुपीरियर महसूस करने लगेंगे। यहां पर मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं और अभी हम लोग इंटरैक्टिव पे आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं, आप लोगों के कंट्रीब्यूशन के ऊपर आ जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है, ये लाइव रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं मैं यूट्यूब के लिए, जो कि कल डालूंगा, तो आपकी आवाज़ वहां पर भी आएगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ऑल योर्स प्लीज। राजेंद्र वेले, राजेंद्र आपका स्पीकर म्यूट पे है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपने बताई, उसमें एक मुझे याद आया कि माइंड मैप नाम की एक स्ट्रेटेजी होती है। हाँ, तो उसमें भी काफी डायमेंशन जो है माइंड्स के वो ओपन हो जाते हैं और काफी यानी फ्यूचरिस्टिक जितने भी प्रोबेबिलिटीज है वो हम उसमें देख सकते हैं। तो कहीं तो मुझे आपकी जब बात हो रही थी तो मुझे वो माइंड मैप जो टेक्निक मैंने सीखी थी उसकी याद आई। तो इसके बारे में आप क्या क्या राय है? पहली चीज तो मैं, आपने जो बताया, मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर आप मेरे को एक डायरेक्ट मैसेज करके या बताते हैं, या अगर आपको उसके कहाँ पर आपने पढ़ा, कल के सेशन में आके आप अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, फायदा मेरा भी होगा, सबका हो जाएगा उसके अंदर। जो आप बता रहे हैं ये उसी लाइन के ऊपर बात है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं जब तक जानता नहीं हूं उसके बारे में, तो उसके बारे में बात करना गलत है। पर कल जरूर मैं बात करूंगा, दिन में मैं पता करूंगा आपने क्या बताया था। थैंक यू सो मच। कल शाम को 7 बजे फिर से मिलते हैं भाग 2 के लिए। जय हिंद।